नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 4 और 5 जुलाई से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सेतु भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया किस राज्य ने मंजूर की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश द्वारा इसे क्या किया गया है, मंजूर किया गया है। हेलीकॉप्टर संचालन हेतु देश की पहली सैटेलाइट आधारित उपग्रह निर्देशित मतलब पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर मंजूरी दी गई है। इस उन्नत तकनीक में खराब मौसम और दूर दराज के इलाकों में भी सुरक्षित लैंडिंग की जा सकेगी। यह जो है आपको सुविधा जो है यहाँ पर प्रदान आपको की जाएगी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में रविशंकर, इन्हें क्या किया गया था? हाल ही में आरबीआई का क्या किया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इनकी डिटेल की बात करें तो रविशंकर को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति 1 जुलाई से प्रभावी होगी। और इस नई भूमिका में रविशंकर मुख्य रूप से बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग का कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में तेजिंदर सिंह, इन्हें क्या किया गया है, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ के रूप में चयनित यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इनके बारे में डिटेलिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सोमनाथ घोष को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? या हम बात करेंगे इसका तो हाई कमिश्नर, क्या किया है, हाई कमिश्नर कहाँ नियुक्त किया है? तो अभी देश है आपका मलेशिया। इस मलेशिया देश के लिए किसको भेजा? तो सोमनाथ घोष को, सोमनाथ घोष। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सोमनाथ घोष को मलेशिया में भारत का अपना अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया। कार्यभार संभालने से पहले वे अमेरिका के शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में जयपुर में, जयपुर मतलब राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। अब यह है क्या, तो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन या NCEG 2026 राजस्थान के जयपुर में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया था। और यह 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, इसका मुख्य जो थीम था, विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। ये क्या थी, इसकी इस बार की थीम थी। ये थीम आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 4 जुलाई को क्या मनाया गया? इस 4 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया गया। अभी क्यों मनाते हैं ये देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन द्वारा यह दिवस हर जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को पड़ा है और इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय जो था यह था कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अच्छा, आपको यह याद रखना है कि सहकारिता मंत्री कौन है? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री है ये आपके अमित शाह, जो कि आपके क्या है, होम मिनिस्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग कप में लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो हमारे लिए अभी ये क्या है, गोल्ड मेडल इन्होंने क्या है यहाँ पर अर्जित किया है। और ये क्या है, तो भारतीय सेना के रोइंग एथलीट हवलदार लक्ष्य और हवलदार उज्जवल कुमार सिंह ने स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में आयोजित 2026 वर्ल्ड रोइंग कप प्रति में स्वर्ण पदक जीता है। और पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में 6:26.09 का समय निकालकर इस जोड़ी ने देश के लिए पहली रोइंग विश्व कप का पहला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस फील्ड में पहली बार क्या हुआ है, गोल्ड मेडल को लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो अभी हाल ही में सी लीफ, कौन सी भैया? सी लीफ, सी लिफ्ट जो है ये अभी लॉन्च की गई। अब ये है क्या? ग्रामीण महिला उद्यमियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आजीविका से जोड़ने के लिए सी लिप। अब सी लिप का फुल फॉर्म क्या? सेल्फ हेल्प इंटरप्रेनर लाइवहुड्स एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर पोस्टपेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एप्लीकेशन लॉन्च की है। और इसे जो है नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, दूसरा राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अभी कोच्चि में। कहाँ पर किया गया भैया? कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। अब यह है क्या? तो नेशनल सी फूड स्किल ओलंपियाड 2026 का ग्रैंड फिनाले कोच्चि में सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान आयोजित किया गया था। और इस ओलंपियाड का आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा 1 से 3 जुलाई 2026 के बीच किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यबल कौशल और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, भोरजुली वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ये जो बोरजुली वेटलैंड है ये आपका कहाँ आता है भैया? असम में। असम के अंतर्गत ये आता है और यहीं पर इसे क्या किया है? घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो जो आपके अल्पसंख्यक है, इन अल्पसंख्यक से संबंधित जो राज्य है आपका उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। ये आपको उत्तराखंड की यहाँ पर लोकेशन है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे में। तो यहाँ पर क्या है, अभी हुआ क्या है, तो उत्तराखंड ने भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त करके उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है। और इस नए प्राधिकरण के तहत राज्य के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध शिक्षण संस्थान आते हैं। तो ये नेक्स्ट है। चलिए, अब ये क्वेश्चन के एंडिंग में हम वन लाइनर फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या एचसीएल का नया अध्यक्ष या प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुपम मिश्रा को। इसके बाद में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायुसेना कमान का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को। और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। आपको याद रखना, भारतीय वायुसेना के कौन है? तो जसवीर सिंह मान। और थल सेना के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश कुमार पुष्कर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर हम बात करें तो इनके बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया अभी तक का? गोल किया है। सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किए हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, इसी के साथ में वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें नए नए सुझाव आपके आते रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो के एंडिंग में कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।